उत्तर प्रदेश ने बुधवार को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा यूपी दिवस पर प्रदेशवासियों और मुख्यमंत्री को बधाई दी और राज्य के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ ही सभी नेताओं की बधाई पर आभार प्रकट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश में सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के कौशल युक्त, परिश्रमी और निष्ठावान लोगों के सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये राज्य और यहाँ के निवासी सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, आध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की अनेक शुभकामनाएं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति को एक नई गाथा लिखी है, जिसमें राज्य सरकार के साथ जनता जनार्दन ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की भूमि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से प्रदेश सहित समूचे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेश वासियों की उन्नति की कामना करता हूँ। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई पर आभार जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर लिखा, आपकी आत्मीय एवं ऊर्जावान शुभकामनाओं के लिए हृदय तल से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपकी शुभेच्छाओं और मार्गदर्शन का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश देश में सेवा, सुरक्षा, सुशासन व विकास का मानक बन गया है। आपके नेतृत्व में हम प्रदेश में रामराज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है। इस राज्य की प्रशासनिक व विधायिकी राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ है और संगम नगरी प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में विश्व प्रसिद्ध और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल प्रेम की निशानी कहे जाने वाला ताजमहल स्थित है, जहां हर मौसम में सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। इसी शहर के मुगल कालीन लाल किले को देखने भी दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं। वहीं इस राज्य के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में रामलला मंदिर और बनारस के घाटों के लिए भी ये प्रदेश देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी एक अलग धार्मिक पहचान रखता है। फतेहपुर सीकरी में मुगलिया सल्तनत और राजधानी लखनऊ में नवाबी दौर की खूबसूरत इमारतें यूपी के अंदाज और मिजाज की कहानी बताती हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश बनने से पहले इस राज्य का नाम संयुक्त प्रांत था, जो ब्रिटिश काल में 1937 से 1950 तक रहा। 24 जनवरी 1950 में इस संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। आजाद भारत देश का संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश नामकरण कर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तब से अब तक ये राज्य उत्तर प्रदेश और यूपी के नाम से देश में अपनी पहचान रखता है। सीएम योगी ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब यूपी की पहचान पर भी प्रश्न चिन्ह था, लेकिन आज इसका वो सवालिया निशान हट चुका है। 1937 से लेकर 1950 को हमारे इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, रहा है और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम से इस नए प्रदेश का शुभारंभ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है। उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया, लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था।
यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उद्यमियों को, व्यापारियों को देश के अंदर अब अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपी के सामने अब पहचान का संकट नहीं रहा है। राज्य की आर्थिक हालत भी बेहतर हुई है, जबकि पूर्व की सरकारों और कर्मचारियों के वेतन देने तक का संकट था। मगर यूपी में अब ऐसा नहीं है और प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संचार उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। आज हमारे पास रोड की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके इनलैंड वाटरवे का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से हल्दिया के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वह सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने, किसानों ने, युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एमएसएमई विभाग भी इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास समय है। उत्तर प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर देश एवं दुनिया में राष्ट्र को गौरव भूषित करने वाली विभिन्न विधाओं से जुड़ी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। हस्तशिल्पियों व कारीगरों को टूलकिट और प्रदेश में उद्यमिता को विस्तार देने वाले उद्यमियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही यूपी ओडीओपी के उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल भी लॉन्च हुआ। कार्यक्रम के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सृजन, संस्कार एवं शौर्य की धरा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।